महाराष्ट्र चुनाव 2024, महायुति और महाविकास अघाड़ी में घमासान, प्रचार में गरजेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी माहौल में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, प्रमुख गठबंधन महाविकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति के भीतर मतभेद और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। दोनों गठबंधन अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं और एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री, एमवीए के प्रचार का शंखनाद। महाविकास अघाड़ी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 6 नवंबर को नागपुर और मुंबई में रैलियों से करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन रैलियों में एमवीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार प्रचार करेंगे। यह कदम एमवीए के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है, क्योंकि राहुल और खड़गे की उपस्थिति से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और मतदाताओं के बीच समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। फडणवीस का कांग्रेस पर हमला, राहुल की गारंटी फेल। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की गारंटी किसी भी राज्य में काम नहीं कर रही है और महाराष्ट्र में भी यह असफल होगी। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन पर संदेह जताया। महायुति में बगावत और निर्दलीय उम्मीदवारों का मुद्दा। महायुति गठबंधन के सामने भी बागी उम्मीदवारों का संकट है। फडणवीस ने कहा कि भाजपा को अपने बागी उम्मीदवारों को मनाना होगा और चुनावी मैदान में उतरने से रोकना होगा। कई बागी नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिससे महायुति को नुकसान हो सकता है। पार्टी ने इन बागियों को मनाने के लिए ठोस प्रयास करने का संकल्प लिया है, ताकि गठबंधन के भीतर एकजुटता बनाए रखी जा सके। एमवीए में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान। एमवीए के भीतर सीटों के बंटवारे पर भी तनाव बना हुआ है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भरोसा जताया कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी सहयोगियों के बीच तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश हो रही है, जिससे मतभेद जल्द ही सुलझाए जा सकेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बीजेपी पर आरोप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर भाजपा वक्फ संपत्तियों का मुद्दा उठाकर लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इसे चुनावी लाभ हासिल करने की रणनीति बताया और जनता से इस प्रकार के मुद्दों में न फंसने की अपील की। राज ठाकरे की बीजेपी की तारीफ पर संजय राउत का कटाक्ष। एमवीए के प्रमुख नेता संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ठाकरे बीजेपी की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। ठाकरे द्वारा बीजेपी की तारीफ करना एमवीए के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है, क्योंकि इससे विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आश्वासन, कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। शिंदे ने कहा कि राज्य की जनता की भलाई उनकी प्राथमिकता है और चुनावी आचार संहिता के बावजूद सरकार अपने सभी विकास और कल्याणकारी कार्यों को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। निष्कर्ष: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच की खींचतान और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति लगातार तीखी होती जा रही है। जहां एक ओर एमवीए ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने की योजना बनाई है, वहीं महायुति को अपने बागी उम्मीदवारों से जूझना पड़ रहा है। चुनाव में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मतदाता अपना निर्णय करेंगे और यह देखना दिलचस्प होगा कि किस गठबंधन की रणनीति सफल होती है और महाराष्ट्र में जनता का समर्थन किसे मिलता है।